सीधा अटैक था राहुल गांधी पे, तेजस्वी पे, सब पे अटैक था, अखिलेश यादव पे, कि देखो तुम जात जात जो कर रहे हो, ये धर्म पूछ के मारा गया। पहलगाम नहीं जाते हैं, जो मरते हैं, जो उनके परिवार वालों से मिलने के लिए नहीं जाते, वो पहुंच जाते हैं बिहार। पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, कुछ बड़ा एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। वो एकाएक वो जो है सो जातीय जनगणना का वो ऐलान। दामन पे कोई छींटे न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। उसे पप्पू के इशू को, एजेंडा को आपने लोक लिया और पूरे देश को पप्पू बना दिया आपने। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश भर में जातीय जनगणना कराए जाने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब पहलगाम हमले के ऊपर जो बदला है उसकी मांग देश कर रही है, बिहार में चुनाव होना है और अचानक से सरकार जो है जातीय जनगणना के लिए रजामंद हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है, क्या मंशा है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, उपन्यासकार और शायर नीलांशु रंजन जी। आइए उनसे जानते हैं यह जो जातीय जनगणना कराए जाने की बात हो रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चाहती है सरकार, सरकार की मंशा साफ है या फिर राजनीति से प्रेरित है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट में। अचानक से सरकार जातीय जनगणना की बात कहने लगती है केंद्र सरकार। इससे पहले बिहार सरकार या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कह रही थी, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं थी। अचानक से ये जातीय जनगणना लिए जाने के फैसले को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, अब हमारे ही बिहार के एक बड़े शायर वे कलीम आजिज, उनका एक शेर है, दामन पे कोई छींटे न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींटे न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये जो है ना, मोदी जी करामात करने में माहिर हैं। अब उनके समर्थक इस बात को माने या ना माने, मुद्दों को कैसे मोड़ा जाता है या भटकाया जाता है, ये मोदी जी से जानना चाहिए। इसमें बड़े माहिर हैं वो। और बेसाख्ता ये कलीम आजिज का ये शेर जो मैंने कहा, याद आता है कि ये करामात करने में मोदी जी माहिर हैं। अब ये बताइए कि पहलगाम के बाद जो आतंकी हमला हुआ और पहलगाम के बाद जिस तरह से पूरा देश आक्रोशित हुआ और पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, एकदम टीवी पे टकटक लगाए हुए कि अब ये होगा, लगता है ये बड़ा एक्शन होगा। उन्होंने ऐलान भी किया बिहार की धरती से, मधुबनी आए तो उन्होंने ऐलान भी किया, अंग्रेजी में बल्कि उन्होंने ऐलान किया कि आप किसी भी धरती किसी भी कोने में रहे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये वो चल रहा था, बल्कि अगर गोदी मीडिया की माने तो युद्ध हो भी गया था, सब कुछ हो गया था, लग रहा था एकदम। लेकिन खैर, इस बीच में जब पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी, कुछ बड़ा एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो एकाएक वो जो है सो जातीय जनगणना का वो ऐलान कर देते हैं। वो भी आश्चर्य इस बात की कि जिसके वो धुर विरोधी रहे, जिसकी लगातार आलोचना करते रहे थे कि ये जातिवादी लोग हैं। राहुल गांधी पर तो हमला लगातार वो बोल रहे थे, लालू यादव पे, तेजस्वी पे, अखिलेश यादव पे, सब पे वो बोल रहे थे। और एकाएक आपने जो है इस वक्त इतने संवेदनशील वक्त में आपने जो है इसका ऐलान कर दिया, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनके समर्थक अब भी कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। अब हर बार उनका मास्टर का स्ट्रोक ही माना जाता है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में जब वो गए थे तो उन्होंने कहा, ये क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की ये जो जहरीली साजिश है, इससे बचने की ज़रूरत है। हम सेफ हैं तो एक हैं, फिर नारा दिलवाया था, हम सेफ हैं बोलो तो हम एक, ये नारा दिलवाया था। कहने का मतलब ये है कि ये जातिगत ये जो है ये नारा जो दिया जा रहा है राहुल गांधी का, और वो जो लगातार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये देश को तोड़ देगा, देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देगा, वगैरह वगैरह, जो है कहने का मतलब था कि हिंदू यूनिटी का जो प्रोजेक्शन है उस पर उनको लग रहा था ये दाग लग रहा है, जाति जनगणना जो है ये नहीं आना चाहिए। और आपको याद होगा कि जैसे ही पहलगाम के आतंकी हमला हुआ, तुरंत भाजपा ने क्या ट्वीट किया, पोस्टर लगा दिया कि धर्म पूछा जाति न पूछी। मतलब ये सीधा अटैक था राहुल गांधी पे, तेजस्वी पे, सब पे अटैक था, अखिलेश यादव पे, कि देखो तुम जात जात जो कर रहे हो, ये धर्म पूछ के मारा गया। मतलब हिंदुओं तो आज भी जो है तुमको मौका है कि तुम एक हो जाओ, यही कहने का मतलब था ना। तो जातीय जनगणना जो है, तो कहीं ना कहीं एक होने की जो बात, जो एजेंडा मतलब बीजेपी का है,
कि एक हो जाओ, हिंदुओं के ये में कि सभी लोग एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, तमाम तरह के नारे हैं उसके अपने। और ऐसे में अगर सरकार जातीय जनगणना कराती है तो क्या आपको लगता है कि एक हो, सेफ हो, या बटोगे कटोगे, ये उसका जो नारा है वो फलीभूत होगा? भाई यही तो मुझे ये लग रहा है ना कि जिसके आप धुर विरोधी रहे, जो मैंने शुरू में कहा, जिसकी आप सख्त आलोचना करते रहे, और आपको उन्होंने संसद में बयान भी दिया था कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। देखिए ये बहुत बड़ा ये जो है ना पेंडोरास बॉक्स खुलेगा जब ये अब ये ऐसा जो लग रहा है ना मोदी जी को, ये बहुत बड़ा मुसीबत है उनके लिए। ये जो पेंडोरास बॉक्स खुलेगा इसमें बड़ी समस्याएं, बड़े मसाइल भी सामने में आएंगे। आपको आरक्षण को लेके 50% का वो जो सीलिंग है, वो जो दीवार है, उसको भी तोड़ना होगा, जो राजीव गांधी कह रहे हैं। असल में हुआ ये कि 2024 में इसके पीछे की राजनीति समझिए। 2024 2002 दो टर्म तो वो हिंदू मुस्लिम करके आ गए। 2024 में क्या हुआ कि जब उनको जो है बहुमत से वो दूर रह गए, तब उनको लगा कि हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके नहीं आ सकते हैं, ये दलितों को जोड़ना होगा, पिछड़ों को जोड़ना होगा। और उनका सर्वे है, उनका अंदर का सर्वे है कि दलित हमसे छिटक चुके हैं, हमसे पीछे छिटक चुके हैं। और एक जनमानस में ये भी है भी कि ये अगड़ों का, ये ब्राह्मणों का, ये बनियों की ये पार्टी है, तो दलितों को कैसे जोड़ा जाए। राहुल गांधी बार बार ये बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि राहुल गांधी जो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, देश से लेकर विदेश तक में जो उठा रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक में जो उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी के फेवर में जा रहा है। सामाजिक समीकरण एक बन रहा है। बिहार में चुनाव भी है। अब आपको याद होगा कि सऊदी ये पहलगाम हमले के बाद जब सऊदी अरेबिया से वापस आते हैं तो वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बैठते हैं, राजनाथ सिंह उसकी करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। वो पहलगाम नहीं जाते हैं, जो मरते हैं, जो उनके परिवार वालों से मिलने के लिए नहीं जाते, वो पहुंच जाते हैं बिहार चुनावी रैली में। इसका कहीं ना कहीं तो लोग समझ रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। तो जातीय जनगणना से हमें समझ में नहीं आ रही है कि पिछड़ी जातियां तो जुड़ेंगी, जब ऐसी बात है तो पिछड़ी जातियां तो निश्चित तौर पर जुड़ेंगी, लेकिन अगड़ी जातियों का क्या? वो तो फिर छिटकेगी, इनसे अलग होगी। अब ये सब परेशानी आएंगी, आप ठीक कह रहे हैं, ये सब परेशानी आएंगी। वो जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी जो है, उनको लग तो रहा है कि बहुत मतलब हमने राहुल गांधी को फिनिश कर दिया, राहुल गांधी के एजेंडे को साफ कर दिया। अगड़ी जातियों का वोट तो इनका सेफ वोट माना जाता है। हाँ, अगड़ी जातियों का माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है, क्योंकि अब तक तो यही लग रहा था ना कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे को ये नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने सदन में बयान भी दे दिया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से आरक्षण के फेवर में नहीं हूँ। लेकिन अब जो है, मुझे लगता है कि अब जो अगड़ी जाति की भी एक मानसिकता बनेगी कि भाई अब यही कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं, आरक्षण कर रहे हैं, 50% का जो सीलिंग है उसको भी तोड़ेंगे, वो आगे जाके तोड़ेंगे। तो अब वही भी कर रहे थे, जब बाकी लोग वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क है आप में और उनमें जो है। और चुनावी फ़ायदा जो है भाई, मेरा ये कहना है कि जब आप मुद्दे को आपने उठाया था, आप हिंदू यूनिटी के मुद्दे को उठाया था कि हिंदू मतलब हिंदू धर्म बोल के गोलियां मारी गई, ठीक है, एक तो आप मतलब वो जो विद्वेष पैदा करवा ही दिया था आपने जो है। लेकिन आपको जब अभी एक्शन लेने का टाइम था तो अभी आप इस पे आ गए, छलांग लगा दिया आपने यहाँ आप आके, तो आप कहीं ना कहीं ध्यान भटका रहे हैं ना। आप पिछले चुनाव में भी आपको याद होगा 2019 में और बिहार के चुनाव में भी पुलवामा कह के इन्होंने जो है सो बहुत इमोशनल बनाया था इन्होंने। अरे पुलवामा का जो है आज तक जो क्या रिपोर्ट सामने आई नहीं आई मैं तो नहीं जानता हूँ। पुलवामा की अगर कोई इंक्वायरी हुई तो मैं नहीं जानता हूँ। पठानकोट में हमला हुआ था, जिन्होंने कहा था कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की थी मोदी जी ने, और डेडलाइन दिया था 2018 या तक पूरा कर देंगे, और ऐसी निगरानी होगी, वैसी निगरानी होगी, ऐसे कैमरे लगेंगे, मतलब सारे सरहद एक साथ जुड़ेंगे और देखने वो कैसे कहाँ से हो रहा है सब देखा जाएगा। 2018 का 2025 आ गया, वो कहाँ गया वो कॉम्प्रेसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। मैं कह रहा हूँ कि ये बयानबाजी से ये नहीं चलेगा। आप जो चाहते हैं कि इससे बयान दे करके हम लोगों को भटका दें, मुद्दों से भटका दें, तो बहुत मुश्किल काम है ये जो है सो। अब आपने लपक लिया इसको, जातीय जनगणना को। आपको पता था कि अगर हम लपकेंगे तो खैर ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी का ही मुद्दा है, लेकिन उनका समर्थन तो आ ही जाएगा, आया भी कि हाँ उन्होंने जो है सो। लेकिन एक तरह से मैं ये भी कहूँगा कि राहुल की ही जीत है। तो बिहार चुनाव में क्या इम्पैक्ट इसका नजर आएगा, क्या प्रभाव होगा इसका? नजर आएगा, अब देखिएगा इसका अच्छा खासा किस तरह का प्रभाव नजर आएगा? कुछ न कुछ तो इनको मतलब वो तो फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लालू यादव ने कहा भी कि हमको कहते थे जातिवादी, आ गया उनका बयान ना, लेकिन अब तो वही कर रहे हैं। और ये कह भी रहे थे ये सब जातिवादी हैं, ये हैं वो हैं। जब नीतीश कुमार ने करवाया था जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में,
तो इन्होंने सूरत के सम्मेलन में क्या कहा था, चुनावी सम्मेलन में, कि ये पाप है। भाई वो जो कल तक आपको पाप लग रहा था वो एकाएक उनको पुण्य बन गया। ये मतलब सबसे बड़ी बात यही आप समझिए ना कि पहलगाम का भी जो मुद्दा चल रहा था एक्शन का, तो जातीय जनगणना करवाने का ये क्या मतलब, इन्होंने जो बम छोड़ा क्या है इसके पीछे का राज, क्यों? कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि 2024 में जो हम मतलब पीछे रह गए तो उसका कुछ कारण है। और इस बीच में ये भी है, लोगों का ध्यान भी भटकेगा, मुद्दे जो हैं वहाँ कहीं और जाएगा। पहलगाम का जो है फिर अब क्या होता है देखिए, लोग तो तैयारी में है कि हाँ अरे ये एक्शन हो जाए, वो एक्शन हो जाए। अभी भूटान और बांग्लादेश और पीओके अब सब मिलके एक अखंड भारत बनेगा। मतलब दोनों चीजें हैं, पहलगाम से ध्यान भटकाना भी और बिहार के चुनाव में भी। हाँ, अभी तो अब कल तो मैं देख रहा था लोगों की बाइट, लोग ये कह रहे थे अभी एक्शन लेने का वक्त था, कि ये करने का वक्त था। और सही बात है, अभी आपको कास्ट सेंसस की बात आ गई दिमाग में, पहले क्यों नहीं आई थी? कल तक तो आप बड़ी मतलब सख्त आलोचना कर रहे थे, ये सब जातिवादी लोग हैं। राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे, और राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, मतलब करोड़ रुपए खर्च कर दिए उनको पप्पू कहने पे। और उसी पप्पू के इशू को, एजेंडा को आपने लोक लिया और पूरे देश को पप्पू बना दिया आपने। वाह, बहुत बढ़िया। नीलांशु रंजन का साफ कहना है, कल तक जातीय जनगणना जिस बीजेपी को, जिस प्रधानमंत्री जी को पाप लगता था, वह अब पुण्य लगता है, जिसके पीछे पहलगाम हमले से लोगों का ध्यान भटकाना और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर फतह हासिल करना है। बहरहाल सच्चाई क्या है और क्या नहीं, ये सब अंदर की बातें हैं, लेकिन इस चीज़ पर भी विचार करना चाहिए कि सरकार को कब क्या फैसला लेना है, क्या नहीं लेना है। सरकार अपनी कुर्सी और अपनी सियासत के माध्यम से तय करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए स्वराज पोस्ट। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।